पहले आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की किसानों को बड़ी सौगात बढ़ाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया है वो बढ़े हुए रेट का बोझ किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। सरकार अपने ऊपर लेने का काम करती है और इसलिए हमको सस्ता यूरिया और डीएपी अभी भी उपलब्ध हो रहा है। किसान भाइयों, छोटे किसान, लघु किसान, सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पिछले साल ही 24-25 में केवल फसलों के लिए जो ऋण लेते हैं 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं 1,62,000 करोड़ रुपया ब्याज की सब्सिडी के किसानों के खाते में डाला जा चुका है। अगर मैं उपलब्धियां गिनाऊं तो किसान भाइयों अनेकों हैं। संस्थागत ऋण बढ़ के लगभग 28 लाख करोड़ रुपया हो गया है और फसलों के नुकसान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 1,83,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा है 40% से ज्यादा। गेहूं के, चावल के भंडार भरे हैं। गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, पिछले साल हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। और कृषि की जो वृद्धि की दर है वो अपने आप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी सफलता की कहानी कहती है। लेकिन केवल 2 बातें, एक दालों का आपने प्रधानमंत्री जी आह्वान किया था, उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन खपत और बढ़ गई है। खपत इसलिए भी बढ़ गई कि आजकल क्रय शक्ति बढ़ी है तो हर व्यक्ति पोषक आहार ग्रहण करना चाहता है। उस बढ़ती हुई खपत के कारण दालें हमको आयात करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने तय किया कि आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में सभी खाद्यान्न हो, इसलिए दालों का उत्पादन बढ़ाना होगा। और इसलिए आज उनके कर कमलों से दलहन मिशन लॉन्च किया जा रहा है। आज दलहन मिशन भी लॉन्च होगा। लेकिन एक चिंता और प्रधानमंत्री जी की, आप विचारों की सोच की गहराई देखिए। कई जगह राज्यों में उत्पादन कई फसलों का बहुत अच्छा है लेकिन हमारे कई राज्यों में उत्पादन उतना नहीं है। कई जिले बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं लेकिन उसी राज्य के दूसरे जिलों में उत्पादन कम है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उत्पादन में भिन्नता क्यों, ये अंत्योदय केवल व्यक्ति का नहीं होता। उन्होंने कहा जिलों का भी अंत्योदय होना चाहिए। जो जिले सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं उनको एवरेज उत्पादकता पर देश की लेके आना है या उसके ऊपर भी ले जाने का काम करना है। और इसलिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना 11 विभागों के 36 योजनाओं को मिला के आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च होगी। एआईएफ की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ के, मुझे बताते हुए खुशी है किसान भाइयों कि 1,17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हो गई, कहीं पे काम हो गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट्स सब खड़ी हुई है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन का ही परिणाम है। और प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि छोटे छोटे किसान हमारे कैसे प्रतिस्पर्धा का सामना करें। मिलकर अगर वो चलेंगे, एफपीओ बना के, तो वो बेहतर दाम भी प्राप्त कर पाएंगे और प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग का काम भी बेहतर कर पाएंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 52 लाख किसान शेयर होल्डर है एफपीओज के। 1100 एफपीओज करोड़पति बन चुके हैं और उनका टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहां रुकने वाले नहीं हैं। जब हम तुलना करते हैं कि 13-14 के बाद उत्पादन इतना बढ़ गया तो उनका भी ये तुलना छोड़ो, पिछली सरकार और अगली सरकार। अब तो हमारे स्टैंडर्ड होंगे, हमारे मानक होंगे वैश्विक मानक। दुनिया में जो बेहतर से बेहतर हो रहा है